वेलकम टू माय चैनल स्टडी से करो फ्रेंडशिप एंड आई एम रितिका महेश्वरी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट किया था। सो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ बीच में लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो हमसे ये कह रहा है, हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter, find the dimensions of the garden। सबसे पहले तो हमें इस क्वेश्चन को पढ़ने से एक बात तो समझ में आई होगी कि जो हमें यहाँ पर दी गई है वो है हमारा गार्डन, जो कि एक रेक्टेंगुलर शेप में है ना, रेक्टेंगुलर गार्डन है। अब हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारा होता है 2l + b, यही होता है ना, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ कहो या फिर आप विड्थ कह लो, यही होगा आपका। अगर मैं इसका हाफ करूँ तो क्या होगा, किसी भी चीज़ का अगर आप हाफ करते हो तो उसे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो अगर मैं इसका हाफ ऑफ पेरीमीटर करूँ, हाफ ऑफ पेरीमीटर, पहली लाइन में हमें यही बोला है ना, तो हाफ करूँगी तो यानी कि इसको डिवाइड कर दूंगी 2 से। अब आप देख रहे हैं 2 यहाँ पर है, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा l + b, ठीक है ना। तो बेसिकली सिंपल यहाँ पर ये बात है कि हमने सबसे पहले तो हाफ ऑफ पेरीमीटर हमें पता लगाना है कि हाफ ऑफ पेरीमीटर क्या होगा। तो हमने पता लगा लिया कि हाफ ऑफ पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ, ये तो बेसिक चीज़ है। अब हमें बोला है, इसमें हमें दे रखा है कि लेंथ क्या है, 4 मीटर ज़्यादा है विड्थ से, और ये हमें बता रहा है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर ज़्यादा है उसकी विड्थ से, उसका पेरीमीटर क्या है 36 मीटर, यानी कि जो 36 हमें दे रखा है वो हाफ ऑफ द पेरीमीटर, यानी कि रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का हाफ क्या है 36 मीटर हमें गिवन है। और हमें क्या निकालनी है, डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, यानी कि हमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। डायमेंशंस की बात कर रहे हैं तो लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। तो अब इसके लिए सबसे पहले तो हमें लेट करना होगा, लेंथ और ब्रेथ को हम लेट करेंगे। तो हम लेट कर लेते हैं विड्थ को हम x मान लेते हैं और लेंथ को हम y मान लेते हैं, ठीक है। हम ये पुट करते हैं और हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये तो मैंने अभी आप लोगों को जो बताया कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि होप अब आप लोगों को समझ में तो ये आ ही गया हो कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर क्या होता है, क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज जाते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना। तो अब हम सबसे पहले लिखेंगे लेट दी विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल या फिर रेक्टेंगुलर गार्डन। रेक्टेंगुलर गार्डन की हमने विड्थ क्या लिए, यहाँ पर x लिए, इज x, और एंड द लेंथ, और लेंथ क्या लिए हमने y, ये हो गया। रेक्टेंगुलर गार्डन की हमने विड्थ ली है x और लेंथ ली है हमने y, तो ये हमने आज स्पेसिफाई कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलेंगे। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला हुआ है, सबसे पहले जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है वो ये आ रही है कि जो हमारा लेंथ है वो 4 मीटर ज़्यादा है उसकी विड्थ से। लेंथ जो है 4 मीटर ज़्यादा विड्थ से, ये ध्यान रखिए, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो यहाँ पर लेंथ क्या है हमारी y, तो y क्या है 4 मीटर ज़्यादा है विड्थ से, यानी कि 4 + x होगा। अगर आपको इससे याद आया होगा और आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो हमने 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन किया था जो कि सिमिलरली इसकी तरह था, क्योंकि उसके अंदर था 7 years ago, 3 years मतलब आगे के 3 years, ये 7 years, 3 years from now, 7 years ago। तो हमने वहाँ पर भी क्या था, तो वहाँ पर भी कुछ ऐसी सी क्वेश्चन बनी थी, अगर आपको याद हो तो हमने ये क्वेश्चन लिखी। यही क्वेश्चन कह रहा है कि लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, यानी कि लेंथ जो है वो 4 मीटर ज़्यादा है, 4 मीटर ज़्यादा है उसकी विड्थ से। तो हमने क्या किया, लेंथ क्या हमारी, लेंथ हमने लिए y और विड्थ क्या हमारी x, तो y = 4 + x लिख सकती हूँ। अब सबसे पहले तो मैं इसको क्या बोलते हैं, y और x की टर्म को एक साइड कर लेते हैं और कॉन्स्टेंट टर्म को एक साइड रह देते हैं। तो ये हो जाएगा y - x = 4।
हो गया। अब इसको हम लिख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब यहाँ पर हमें क्या बोला इन्होंने कि अब हमें बताया कि 36 मीटर है क्या, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। अभी हमने रेक्टेंगुलर गार्डन का जो हमने जब पेरीमीटर निकाला था तो हमने देखा था कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ गार्डन का पेरीमीटर का हाफ क्या था, लेंथ प्लस ब्रेथ, यही था। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू दे रखी है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ गार्डन कितना दे रखा है 36 मीटर, तो हम यहाँ लिख देंगे। और लेंथ क्या है हमारे पास y, और ब्रेथ क्या है हमारे पास x, तो y प्लस x, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ y प्लस x इज इक्वल टू 36, जो होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। मैंने ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया है, बस मैंने y प्लस एक्स पहले लिख दिया, 36 उसके बाद में लिखा है। तो ये होगी हमारी फर्स्ट और ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। हमारी दोनों इक्वेशंस आ गई हैं, तो अब हम इनसे क्या निकालेंगे, अपने पॉइंट्स निकालेंगे और ग्राफ में हमें प्रेजेंट करके दिखाना है ना, क्योंकि इसमें हमें बोला डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है। और कैसे करनी है, हमें ग्राफिकली करनी है, इसमें बोला नहीं है, लेकिन आपको इसे ग्राफिकली ही करके दिखाना है। अगर आप चाहें तो अगर आपको एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आप इसे बाकी 3 मेथड जो हमने पढ़े थे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आप उनसे भी कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हमें इसे ग्राफिकली करना है, क्योंकि अभी हम अपने अगर हम देखें तो हम उन पर नहीं पहुँचे। अभी हम कैसे करते आ रहे हैं, अभी हम जब कर रहे हैं तो हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ग्राफिकली करेंगे, तो हम लिखेंगे नाउ y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 है, यहाँ पर हम कॉलम बनाएंगे x एंड y। ठीक है, अगर आप x 0 रखते हो तो y क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अगर आप x को 1 रखते हो तो हमारे पास y क्या आ जाएगा, आप खुद ही करके देख लो। अगर y माइनस 1 इक्वल टू 4 है, माइनस 1 लेफ्ट राइट हैंड साइड पर जाएगा, तो 4 प्लस 1 साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, y हमारा 5 आ जाएगा। तो हमने लिख दिया, यही हमें लिखना है। अब हम बढ़ते हैं अपनी सेकेंड इक्वेशन की तरफ। ये तो हमने फर्स्ट इक्वेशन से पॉइंट्स निकाल लिए और हम निकालेंगे सेकेंड इक्वेशन से। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन का हमारी y प्लस एक्स इज इक्वल टू 36 है। ठीक है, अब इस तरीके से निकालेंगे। अगर x और y रहते हैं, ठीक है, अगर x 0 है तो y 36 है, और अगर y 0 है तो x 36 है ना। अगर आप x के ऊपर 0 देंगे तो y 36 के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप y की जगह पे 0 रख देंगे तो x 36 आ जाएगा। यही मैंने यहाँ पर किया है। अभी आप देख होंगे थोड़ा वैसा नंबर हो गया, तो हम थोड़ा सा ना इसे और सही कर लेते हैं। मैं यहाँ पर 4 ले लेती हूँ। अगर मैं x को 4 रखती हूँ तो y की वैल्यू आ जाएगी 8, है ना। तो ये अब हमने निकाल लिया है, हमारे पॉइंट्स भी आ गए। अब हमें इसे ग्राफ पे डिनोट करना है। तो सबसे पहले तो आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले आप इतना कर लीजिए। अब हम आगे करते हैं अपना, मैंने यहाँ पे इसके दोनों पॉइंट्स लिखने इक्वेशन के साथ। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। अब हम पहले तो इन पॉइंट्स को तो हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स को डिनोट करते हैं। तो हमें क्या दे रखा है 0 एंड 4। तो x की वैल्यू क्या है, ये हमें ध्यान रखना है, ये हमारी y एक्सिस है एंड ये हमारी x एक्सिस है। तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 4, यानी कि x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 4। तो यानी कि पहला पॉइंट हमारा ये आ गया, यहाँ लिख दीजिए 0 एंड 4। नेक्स्ट अब आपसे क्या बोल रहा है, x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 8। यानी कि ये रहा, यानी कि इस तरीके से इस तरीके की लाइन। हम यहाँ पर और एक पॉइंट ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, x की वैल्यू अगर
12, अच्छा हाँ ये यहाँ नहीं आएगा, ये यहाँ पर नहीं आएगा, 8 के सामने इधर आएगा। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 8, तो यहाँ पर आप डिनोट कर दीजिएगा कि 0 4 है या 4 8 है ना, और इसे हम मिला देते हैं और ये हम लिख देते हैं इक्वेशन y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ जो कि y प्लस एक्स इक्वल्स टू 36। तो x की 0, अगर x 0 है तो y 36 है, x 0 तो y 36, 0 और 36, अगर x 36 तो y 0, x 36 तो y 0। तो अब हम इसे करते हैं और ये कहाँ पर कट हो रहा है गाइस, ये थोड़ा ना वैसे है, क्या बोलते हैं, मेरा जो ग्राफ है बिल्कुल प्रॉपर तो नहीं है कि बिल्कुल एकदम सही आंसर आए, तो आपको एक बार खुद भी देखना पड़ेगा कि किस पॉइंट पे कट कर रहा है। लेकिन हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं आपको एक तरीके से और करवा के दिखा देती हूँ कि जब हमने अपना एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था तो उसके अंदर हमने क्या किया था कि हमने दोनों इक्वेशंस को इक्वल में रखा एंड सॉल्व किया। यहाँ पर हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक प्लस में है तो दूसरा माइनस में है, तो हम इसे डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे। y प्लस वाई कितना होता है 2y, 36 और 4 40, तो y की वैल्यू 40 डिवाइड बाई 2 हो गया, तो यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 20, यानी कि हमारी लेंथ y क्या थी, हमारी लेंथ थी ना, लेंथ ली थी हमने, तो लेंथ हमारी 20 आ गई। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू निकालें तो मैं 20 को ना इसमें पुट कर देती हूँ फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन ये है हमारी, 20 को पुट किया तो 20 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4, तो ये क्या होगा माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4 माइनस 20 में से 4 गया तो कितना बचेगा 60, बड़ी डिजिट के साथ माइनस का साइन है, माइनस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड माइनस है इसलिए, और x इक्वल्स टू क्या आ गया 16, यानी कि हमारी जो ब्रेथ है वो 16 है, लेंथ जो है वो 20 है ना। तो फिर ये जो हमारा पॉइंट होगा ना जहाँ पर हमारी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वो यही होगा, यानी कि 20 और 60 होगा। यहाँ पर तो अलग आ रहा है बिकॉज यहाँ पर ये इसलिए अलग आ रहा है कि ये होगा 16 और 20 क्योंकि हमने x को लिया था अपनी ब्रेथ और उसको लिया था, तो ये इस तरीके से आएगा। तो ये आपका आंसर यहाँ पर जब पॉइंट पे ये होना चाहिए है ना, क्योंकि हमने यहाँ पर सॉल्व करके भी इतनी सेटिस्फेक्शन ले ली, और यहाँ पर ये इसलिए बिकॉज ये देख आप खुद ही देख सकते हो कि प्रॉपर ग्राफ नहीं है बिल्कुल, तो इसमें मैं ढंग से नहीं बता पा रही हूँ आपको, लेकिन आपका आंसर यही आएगा है ना। तो हम यहाँ पर अब लिख सकते हैं hence therefore the length is the length of rectangular गार्डन इज, लेंथ क्या है इसकी, लेंथ हमारी यहाँ पर y है ना, तो यानी कि 20 मीटर। बी केयरफुल, मीटर लिखना बहुत ज़रूरी है, हमने अब तक सॉल्व किया नहीं लगाया, बट जब आप एंड में लाइन लिख रहे हैं तो आपको 20 मीटर लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमें यहाँ पर दी होती है साथ में हमें वो लिखनी बहुत ज़रूरी होती है, एंड जो यूनिट दी होती है हमें उसे लिखनी ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। क्योंकि अब हमें कैसे पता कि 20 क्या है, मीटर में है किस में है, अगर आपको सेंटीमीटर लिखा होता तो आपको सेंटीमीटर में लिखना पड़ता। तो 20 मीटर, और ब्रेथ हमारी क्या है, यहाँ पर ब्रेथ हमारी कितनी है, ब्रेथ है ना एक हमारी 16, तो यानी कि 16 मीटर, ये हमने लिख दिया है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा यूनिट लाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार आपको घुमा फिरा कर भी दे सकते हैं कि एक अगर आपको मीटर में, तो जब आप निकालो तो मतलब या तो आपको यहाँ पर अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई इक्वेशन होती है इसमें 2 वैल्यूज़ होती कि या तो आपको x की दी होती y की निकालनी होती, वैसे तो ऐसे तो निकल जाती है, लेकिन कई वैसे यहाँ 4 मीटर और 36 मीटर है, अगर यहाँ पर 4 सेंटीमीटर यहाँ 36 मीटर लिखा है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, या तो किसी एक टर्म को मीटर में लाना पड़ेगा या तो सेंटीमीटर में लाना पड़ेगा। और जब ऐसा करना पड़ता है तो हमें ये मीटर और सेंटीमीटर इन दोनों का ना बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो जब भी आप क्वेश्चन करें तो मीटर सेंटीमीटर का बहुत खास कर ध्यान रखें, और हमेशा अपने एंड में अगर आप लिख रहे हैं तो मीटर सेंटीमीटर या मीटर है तो मीटर लिखिए, सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिखिए, क्योंकि ये क्या होती है यूनिट्स होती है, ये लिखना जो है बहुत ज़रूरी होता है।
तो आप इसे नोट कर सकते हैं। ये तो आपका समझाने के लिए कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर, ये वो है, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। और ग्राफ में तो आप एक बार खुद ही कीजिएगा कि ग्राफ आप खुद ही ट्राई कीजिए घर पर, और आपका यही आंसर आएगा, आप खुद भी कर देख सकते हैं। आई होप कि अब आप सबने इसे नोट कर लिया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी नहीं। आप मेरे चैनल को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैं अपने हर वीडियो के नोट्स वहाँ पर अपलोड करती हूँ। तो अगर आपको नोट्स अगर आप इंस्टाग्राम से नहीं ले सकते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, वहाँ से भी आप नोट्स ले सकते हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आज हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 ही करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो थोड़ा समझना ज़्यादा ज़रूरी है। होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 5 कैसा है, क्योंकि आगे जाकर जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो कुछ इसी तरीके से आने वाली है, तो आप उसे आसानी से टैकल कर पाएँ, आसानी से उसको सॉल्व कर पाएँ। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 ही करेंगे। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी फिनिश करा दूंगी, क्योंकि 6 और 7 में ज़्यादा कुछ नहीं है। 6 क्वेश्चन में आपको दिए हुए एक इक्वेशन दी हुई है और सेकंड इक्वेशन आपको निकालनी है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। वहाँ पर भी आपको सिचुएशन दी है, तो इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट लाइन, पैरेलल लाइन, तो उसके अकॉर्डिंग आपको निकालना है। तो वो भी, उसकी भी मैं ट्रिक बताऊँगी, तो आप उसे भी आसानी से कर पाएंगे। आप आज के लिए सिर्फ हम इतना ही करेंगे, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे। इसी क्वेश्चन को समझाने में हमारा बहुत टाइम, जो वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, तो इससे ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम यहीं पर ही स्टॉप करेंगे। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं 3.2 को कंप्लीट कराऊंगी और 3.3 को जब हम स्टार्ट करेंगे तो मैं चाहती हूँ कि आप 3.3 को जब स्टार्ट कराऊँ तो आप उसको साइड बाय साइड करते जाएं, बिकॉज अगर आप लोग साइड बाय साइड नहीं करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ कि आज मैं आपको 2 पार्ट्स करा रही हूँ, उसके नेक्स्ट 2 पार्ट्स आप घर पे खुद कीजिए, तो एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तो वो आपको सॉल्व करके बता ही देती हूँ, है ना। So stay safe, stay at home. Thank you. Bye bye.